नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। 140 साल की विरासत, महिला सम्मान की प्रतिज्ञा। कांग्रेस स्थापना दिवस पर महिला कांग्रेस का लोकतंत्र और न्याय का संकल्प। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने महिला सम्मान, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को एक बार फिर स्पष्ट किया। महिला कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास और वर्तमान दोनों ही महिला नेतृत्व, न्याय और गरिमा की अटूट परंपरा के सशक्त प्रमाण है। महिला कांग्रेस ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक दौर से यह स्वीकार किया है कि महिलाओं के नेतृत्व के बिना न स्वतंत्रता संभव है और न ही लोकतंत्र। 1917 में एनी बेसेंट का कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनना, 1925 में सरोजिनी नायडू का पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनना, 1933 में दमनकारी दौर में नेली सेनगुप्ता द्वारा संगठन का नेतृत्व, देश को दिशा देने वाला इंदिरा गांधी का निर्णायक नेतृत्व और गठबंधन काल में सोनिया गांधी का संवैधानिक मर्यादा के साथ दीर्घकालिक नेतृत्व। ये सभी उदाहरण इस बात के सशक्त प्रमाण हैं कि कांग्रेस में महिलाएं कभी केवल प्रतीक नहीं बल्कि नेतृत्व के केंद्र में रही हैं। इस गौरवशाली परंपरा के अनुरूप मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने जबलपुर में हाल ही में सामने आई एक अमानवीय घटना को लेकर गहरी चिंता और कड़ा विरोध दर्ज कराया। रानी दुर्गावती के शौर्य से प्रेरित जबलपुर की धरती पर एक दिव्यांग नेत्रहीन महिला के साथ अभद्रता को महिला कांग्रेस ने पूरी तरह स्वीकार बताया। क्रिसमस के पावन अवसर पर चर्च परिसर में हुई इस घटना को न केवल अमानवीय बल्कि संवैधानिक मूल्यों और मानवीय गरिमा का सीधा उल्लंघन बताया गया। महिला कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि महिलाओं, विशेषकर दिव्यांग महिलाओं के सम्मान के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला कांग्रेस ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के सम्मान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही और आगे भी करती रहेगी। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। पार्टी से बात करना चाहिए ऐसे लोगों को जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। उनका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, आज 8 दिन होने आ गए। सवाल जवाब क्या होते हैं? आप उन पर कार्रवाई करें, उनको बाहर करें। अगर आप महिला के साथ में हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो उस महिला का सम्मान करते हुए उस पदाधिकारी को बाहर करना चाहिए। कहीं न कहीं कांग्रेस में महिलाओं की भागीदारी कम नजर आ रही है। हाल ही के दिनों में देखने में आया कि सक्रियता कम है, सदस्यता कम है। तो इस तरह मजबूत करेंगे, आगे की रणनीति क्या है महिला कांग्रेस को मजबूत करने? हमारी महिला कांग्रेस की सदस्यता की बात करेंगे तो अभी हमारे 3 करोड़ से ऊपर सदस्य बन चुके हैं महिला कांग्रेस के पिछले 1 साल से। तो आप ये तो मैं बोल नहीं सकती हूँ कि कम भागीदारी है। अच्छे तरीके से मैंने आपको इतिहास बताया पूरे कांग्रेस का कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के नेतृत्व में काम करा है और बहुत सफलतापूर्वक काम करा है। और अभी भी कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, हम आधी आबादी है, देश की आधी आबादी है, प्रदेश की आधी आबादी है और जबलपुर की भी आधी आबादी है। हमको तवज्जो मिलती है, सम्मान मिलता है और उसी का सबसे बड़ा उदाहरण कि आज इतनी कम उम्र में मुझे ये चीज़ें मिली है, सम्मान मिला। इसके लिए मैं आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और अटल लामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं न कहीं गुटबाजी भी नजर आती है, कई गुटों में बटी हुई नजर आती है कांग्रेस। बिल्कुल भी आप लोगों का ये परसेप्शन बना के रखा है कि गुटबाजी हो रही है, पर मुझे तो लगता है बीजेपी में ज़्यादा गुटबाजी। आप देखिए सब अलग अलग गुटों में बजे, कोई विश्वास नारायण जी के साथ है, कोई कैलाश विजयवर्गीय जी, कोई शिवराज जी के साथ है, कोई मोहन यादव जी के साथ है। तो हमसे ज़्यादा गुटबाजी तो वहाँ हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं। हम एकता से रोड पर उतर रहे हैं। पिछले 2 साल में जब से हम चुनाव हारे हैं 23 का, उसके बाद हमारी पूरी कांग्रेस एकजुट होकर 2028 की तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से हम लोग हमारी सरकार लेकर आएंगे। जरूरत नहीं है तो क्या ये कंट्रोवर्सी नहीं दिग्विजय सिंह और पवन खेड़ा के बयान में? बिल्कुल भी सिद्धे चलते कि आरएसएस तो धार्मिकता पे चलते हैं, हम कहाँ चलते हैं? संगठन की और आरएसएस की 2 अलग बात है। दिग्विजय सिंह जी ने संगठन की बात करी है, पवन खेड़ा जी ने अलग बात करी है, दोनों जी को जोड़ के बोल रहे हैं। तो यही था ना, जबकि वही जो बीजेपी या संगठन जो कार्य करता है उसके हिसाब से ही कांग्रेस को भी काम करना चाहिए। कांग्रेस संगठन पे काम कर रही है। अगर बलात्कारियों पे एक सख्त कार्रवाई होती तो ये जो लगातार बढ़ती हुई हिंसा है ये सब बंद हो जाती है। हम घरेलू हिंसा की भी बात करें कि महिलाओं पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, परिवार में भी होते हैं, कई बार फैमिली मैटर आते हैं परिवार। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पे मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस का इतिहास और वर्तमान दोनों महिला नेतृत्व, सम्मान, न्याय की अटूट परंपरा से जुड़े हैं। जो नेत्रहीन महिला के साथ जबलपुर में हुआ और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई बीजेपी के पदाधिकारी के ऊपर, तो ये जो महिलाओं के प्रति